किसान नहीं, ये लोग देशद्रोही हैं और इनके साथ देशद्रोही जैसा ही व्यवहार सरकार को करना चाहिए। नारा दिया था हमने, इंदिरा देखी मोदी क्या चीज है, याद है आपको? नारा बहुत फेमस हुआ था। मतलब खुलेआम प्रधानमंत्री को मारने का धमकी दे रहे, किसान प्रधानमंत्री को मारने का धमकी देगा। मैं किसान की बेटी हूँ और मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या होता है जब फटी एरिया जाके फसल काटती है। और उस टाइम पे भी जब वो राष्ट्रवाद की बातें करती है, जब वो मिट्टी को बचाने की बात करती है, तो मुझे पता है क्या कि वो किस तरीके से मतलब वो लोग काम करते हैं। इसलिए वो जो किसान है असली देश में, वो देश के साथ खड़े हैं। देश की इस टिकट पे सबसे पहले तो देशद्रोह का मुद्दा लगा के उनको अरेस्ट करना चाहिए अगर देश में शांति व्यवस्था बनाई रखनी है तो। राकेश टिकैत ना किसान है, ना किसान से ही उनका लेना देना है। ये लोग, इन लोगों को बाहर से फंड किया जा रहा है। जब राहुल गांधी विपक्ष में है ना, ठीक है, तो इनको याद आ रहा है कि वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ ये सत्ता में थे वहाँ इन्होंने किसानों के लिए क्या कर दिया। खालिस्तानी नहीं है, किसान है तो मियां खलीफा उनके लिए क्यों बोल रही है? अगर वो खालिस्तानी नहीं किसान है तो साले खालिस्तानी वहाँ समर्थक में क्यों दिख रहे हैं? अगर वो खालिस्तानी नहीं किसान है तो सारा विपक्ष उनके पीछे क्यों लगा हुआ है? सारा राष्ट्रद्रोही लोग उनको क्यों समर्थन कर रहा है? फैसला आएगा तो सिर्फ एक पंजाब और हरियाणा को देखते हुए नहीं आएगा, भारत के तमाम राज्यों को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जाएगा। एक बार फिर दिल्ली में किसान कल कूच करने वाले हैं और दिल्ली को लेके कहा जा रहा है, किसानों के द्वारा जो बातें की जा रही, जो दावे किए जा रहे कि कल हम फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और सरकार के द्वारा जो 4 राउंड की जो बातचीत हुई है उसमें कुछ सकारात्मक फैसला निकल कर सामने नहीं आए। मैम, कल एक बार फिर दिल्ली एक बार फिर आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो किसानों की मांग है, सरकार मांग क्यों नहीं रही? जिन बिलों को मानना चाहिए, जिन मांगों को मानना चाहिए, ठीक है, सरकार ऑलरेडी मान रही है और उस बिल पर, उस मांग पर ऑलरेडी बात हो रहा है, ठीक है। अब जो बिल जबरदस्ती दबाव बनाएगा जो राष्ट्रहित में नहीं है उस पर कैसे माना जाए? एक चीज़ जब देखा जाता है तो जब कोई भी फैसला आएगा तो सिर्फ एक पंजाब और हरियाणा को देखते हुए नहीं आएगा, भारत के तमाम राज्यों को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पंजाब और हरियाणा के किसान, ठीक है, सबसे पहले तो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है और उनसे, और ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि हमें देश की जनता हमें खालिस्तानी समझ रही है, लेकिन हम खालिस्तानी नहीं, हम किसान। अगर वो खालिस्तानी नहीं है, किसान है तो मियां खलीफा उनके लिए क्यों बोल रही है? अगर वो खालिस्तानी नहीं किसान है तो साले खालिस्तानी वहाँ समर्थक में क्यों दिख रहे हैं? अगर वो खालिस्तानी नहीं किसान है तो सारा विपक्ष उनके पीछे क्यों लगा हुआ है? सारा राष्ट्रद्रोही लोग उनको क्यों समर्थन कर रहा है? उनके समर्थन में एक भी राष्ट्रवादी क्यों नहीं आ रहा है जी? अगर वो किसान है तो देखा जाए तो भारत में 70% से ज्यादा आबादी किसानों की है। हम लोग सब, मेरे आपके सबके पेरेंट्स किसान ही हैं अंततः, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारी सिंपैथी उनके लिए क्यों नहीं जग पा रही है, बताइए? दैट मीन्स कि वो नहीं है, किसान है ही नहीं वो। ये लोग खालिस्तानी और खालिस्तानी मूवमेंट को किसी भी तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं किसान के नाम पे। देश में 2 सबसे बड़ा वर्ग है, किसान और युवा। देखा जाए तो विपक्ष दोनों के नाम पे हंगामा कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, ये है, वो है, वो है। दूसरी तरफ कह रहा है क्या कि किसान के साथ अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। इसे दोनों ही मतलब संवेदनशील जो टॉपिक्स है, दोनों 2 वर्ग जो संवेदनशील है उसके कंधे पर बंदूक रख के राष्ट्रद्रोही एजेंडे को सामने किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसान की जो मांग है एमएसपी, हम एमएसपी लागू कर देंगे। किसान हमें एक बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार थी, धरने से किसानों ने आत्महत्या की थी। राहुल गांधी तक कान पे जू तक नहीं रहेगा। जब राहुल गांधी विपक्ष में है ना, ठीक है, तो इनको याद आ रहा है कि वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ ये सत्ता में थे वहाँ इन्होंने किसानों के लिए क्या कर दिया, बताइए? लेकिन सवाल तो यही है ना कि किसान सरकार भी चाह रही थी कि बातचीत में फैसला, कुछ सकारात्मक बातचीत हो जाए, लेकिन 4 राउंड की बातचीत हुई, सकारात्मक फैसला नहीं हुआ। एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली हमसे दूर नहीं है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। राकेश टिकैत पे सबसे पहले तो देशद्रोह का मुद्दा लगा के उनको अरेस्ट करना चाहिए अगर देश में शांति व्यवस्था बनाई रखनी है तो। राकेश टिकैत ना किसान है, ना किसान से ही उनका लेना देना है। ये लोग, इन लोगों को बाहर से फंड किया जा रहा है भारत की व्यवस्था को, मतलब देखा जाए तो बिगाड़ने के लिए। और ये कंटिन्यू, एक बात बताइए, कौन सा किसान अभी ट्रैक्टर लेके आएगा? अभी तो गेहूं काटने का सीजन आने वाला है। कौन सा किसान फसल छोड़ के अपना दौड़ते हुए दिल्ली की तरफ मूव करेगा? इस टाइम पे जब फसल कटने वाला हो कौन सा किसान दौड़ेगा? सही बात है, लेकिन ये तो यही कह रहे हैं ना कि पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा सक्षम है, खासतौर पे उनको पैसे से बात करें, संसाधन से बात करें। बाकी स्टेट में किसान नहीं रहते। यूपी तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला जगह है, वहाँ किसान नहीं रहते। बॉर्डर पे उत्तराखंड है, बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है, इधर किसान नहीं रहते। किसान तो हर जगह है। दरअसल देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे खालिस्तानी मुद्दे बहुत ज़्यादा गढ़ तक पहुँच चुके हैं और देशद्रोही मुद्दों को ही किसान के कंधे पर रखकर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लग रहा है, ये एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं, अभी से कुछ दिन पहले संसद लास्ट टाइम इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, एक नारा दिया था हमने, इंदिरा देखी मोदी क्या चीज है, याद है आपको? नारा बहुत फेमस हुआ था। मतलब खुलेआम प्रधानमंत्री को मारने का धमकी दे रहे, किसान प्रधानमंत्री को मारने का धमकी देगा। लेकिन इस बार तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर सरकार हमें हमारी मांगों को नहीं मांगती है, इनकी जो 8 मांग है उसमें एक मांग ये भी है, उससे कुछ दिन पहले जो संसद में हुआ था हमला, उसमें जो एक पूनम नाम की लड़की थी उसकी रिहाई की बात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ था उसमें जो सारे FIR बताइए ना, कौन सा किसान जाके मांग करेगा क्या
कि संसद भवन में जो अटैक हुआ, ठीक है, जो लोग टेररिस्ट थे उनको उनकी रिहाई की जाए। कौन सा किसान मांग करेगा? एक किसान खेत में काम कर रहा है और उसका बेटा मिट्टी से इस तरीके से जुड़ा होता है कि जाके सरहद पे सीमा की रक्षा कर रहा है। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आबादी है जो सैनिकों की, उनके सबके पेरेंट्स किसान ही होते। कौन से किसान टेररिस्ट को छुड़ाने की मांग करेगा? आप बताइए ना। कोई किसान कभी टेररिस्ट को छुड़ाने की मांग करेगा? क्योंकि उस टेररिस्ट की एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा, उनकी गतिविधियों से प्रभावित सबसे पहले किसान का परिवार होता है। तो किसान कभी नहीं कहेगा कि किसी टेररिस्ट को छोड़ो। तो ये एक तरह से ये भी देखा, इसमें जोड़ के देखा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये 15 साल से देखा जाए, ठीक है, अब लगभग तीसरा टर्म कर सकते हैं। तीसरे टर्म बीजेपी की आने वाली है। 2 टर्म से देश में एक भी दंगा नहीं हुआ, देश में कोई भी अव्यवस्था, इस तरीके का अराजकता नहीं फैला। तो ये लोग जो भी देश विरोधी गतिविधि वाले लोग हैं, ये लोग एक फंड करके किसानों के नाम पे अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इनका ना तो लोकसभा या किसान या किसी भी मुद्दा से लेना देना नहीं है। किसी भी तरीके से इनको अराजकता फैलानी है ताकि व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो और किसी भी तरह से सरकार की छवि दुनिया भर में बदनाम की जाए। ये किसान नहीं, ये लोग देशद्रोही हैं और इनके साथ देशद्रोही जैसा ही व्यवहार सरकार को करना चाहिए। सरकार को, लेकिन शंभू बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको लेके भी देश के अन्य राजनीतिक दल हो गए, अन्य संगठन के लोग वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अपने ही देश के किसानों पे इस प्रकार का अत्याचार कर रही है। 8 साल से विपक्ष की ही सरकार थी ना जी। संसद भवन के आगे गोलियां चलवा दी गई और इमरजेंसी लाया गया, तब किसान नहीं थे देश में, किसान नहीं रहते थे। डॉलर और रुपया जब भारत आज़ाद हुआ था इक्वल हुआ करता था। आज के डेट में डॉलर कहाँ उछाल मार के पहुंच चुका है, तब भारत में किसान नहीं रहते थे। आज इनको किसान का याद आ रहा है। पिछले 10 साल में अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है तो इन लोगों को पच नहीं रहा है। मैंने कहा ना, अराजकता वाली स्थिति ये लोग उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का काम कर रहा है। सत्यपाल मलिक को क्या कहें? सत्यपाल मलिक कह रहे हैं अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम भी धरने पे बैठ जाएंगे। जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं वो बार बार अपने बातों कहते हैं हम किसान। यासीन मलिक को भी ले आए, यासीन मलिक को तो घर पे खाना पे बुलाते ही थे ना। यासीन मलिक को भी ले आए, वो कश्मीर बनाने की दिल्ली को धमकी दे डाले। लेकिन वर्तमान सरकार दिल्ली में सिर बैठा है और सरकार सक्षम है उनकी देश विरोधी गतिविधियों को जवाब देने की। उनको जो करना है करके देख ले। तो क्या ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से जोड़ के देखा जाए तो क्या इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे कुछ असर देखने को मिला गया या फिर ऐसे ही रहेगा? अभी चुनाव के टाइम पे इस तरह का माहौल क्रिएट करना, ऑब्वियसली चुनाव का ही गतिविधि ये लोग इधर उधर करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले उनको ये बात उनकी जहन में रहना चाहिए कि जनता जनार्दन भाजपा के साथ है और अब भाजपा इस बार सच में 400 पार जाने वाली है, क्योंकि जनता ने भाजपा के काम को देखा, जनता ने भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे को देखा। तो इसलिए इनका कोई भी मतलब पैतरा इस बार काम नहीं आने वाला है। वही भी पैतरा। आखिरी में जो सच्चे किसान हैं, जो देश में जो अन्नदाता हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको क्या कुछ संदेश देना? मेरे पापा खुद किसान है जी, मैं किसान की बेटी हूँ और मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या होता है जब फटी एड़ियाँ जाके फसल काटती है। और उस टाइम पे भी जब वो राष्ट्रवाद की बातें करती है, जब वो मिट्टी को बचाने की बात करती है, तो मुझे पता है क्या कि वो किस तरीके से मतलब वो लोग काम करते हैं। तो इसलिए वो जो किसान है असली देश में, वो देश के साथ खड़े हैं, देशवादी एजेंडों के साथ खड़े हैं। और ये लोग जो नकली लोग हैं, इनके साथ सरकार देश विरोधी जैसा व्यवहार करके देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करे। और जो असली किसान है वो सरकार के साथ खड़े हैं। और राकेश टिकैत कल ट्रैक्टर लेके दिल्ली आने वाले हैं, कह रहे हैं हम कल ट्रैक्टर लेके बैठेंगे गाजीपुर बॉर्डर पे। पिछली बार 13 महीना था, इस बार लंबा 3 साल 4 साल का। इस बार बैठ के देख ले, इस बार दिल्ली मूड में उनको बता भी देगी। इस बार बता भी देगी। हाँ, इस बार सच में सरकार बता देगी, उनको बैठ के देख ले वो। और जनता के सामने वो एक्सपोज तो हो ही चुके हैं, लास्ट टाइम ही एक्सपोज हो चुके हैं। इस बार उनके साथ कोई जनता उनका साथ देने नहीं जा रही है। जो पिछले टाइम भी थोड़ा मोड़ा भूल भुलैया में साथ में खड़ी थी, इस बार देखिए वो लोग भी पीछे हट चुके हैं।